कितनी नौकरी निकाली है इन्होंने, कितनी। और एक काम और है इनका, ये जनता को लड़ाना चाहते हैं और लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अभी देखिए ये कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन जब इतने दिन से सरकार इनकी चल रही, जब क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों हो रहा है? अब पता है चुनाव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी कार्ड क्या है आपके पास? कार्ड तो पूरा है, पूरी गांव में ये नहीं जा सकते। गांव में जाएंगे तो भाई इन पर जूते पड़ेंगे, ठीक है। गांव में वोट नहीं मिलेंगी। शहर का जो नौजवान है पढ़ा लिखा वो भी जान चुका है, जो अनपढ़ है वो भी जान चुका है। इसमें खाली किसानों का ही नुकसान नहीं है, जो गरीब तबका है, जो रिक्शे वाले हैं, जो ठेली वाले हैं, उनका सबका नुकसान है। सभी इस टाइम परेशान है। यहाँ तक कि लोगों के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं है, खाली दाने दे देते हैं गेहूं के। इनसे गुजारा थोड़ी होता है। मैं खाली समाजवादी पार्टी से ही नहीं हूँ, मैं महिला आयोग की सदस्य रही हूँ। मैंने 5 साल महिला आयोग चलाया है। मुझे पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए थे, कहाँ बेटियाँ बच रही हैं बताइए। इस हमारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में हमारे जो हिंदू धर्म में कहाँ 2 बजे अपनी जो बेटियों की हत्या होती है उनको कहाँ 2 बजे जलाया जाता है, कहाँ दफनाया जाता है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। कहाँ बेटियों को बचाया है इन्होंने, कहाँ बेटियों को पढ़ाया है? क्या मोदी जी किसी बात पर खरे उतरे हैं? योगी जी किसी बात पर खरे उतरे हैं? सब फेल हो चुके, पूरा तंत्र इनका फेल हो चुका है। अब तो जनता देख रही है कि कब चुनाव का समय है। और ये 3 जो काले कानून हैं किसानों के, इनको वापस नहीं लेंगे तो घर वापस किसान नहीं जाएंगे। किसानों की जो रगों में खून है वो मजबूत मार्शल खून कहते हैं, जो वो मार्शल खून है। दिन भर रेप, रात को गांजा, और देखना हो तो यूपी में आ जा भाई। क्या बात कर रहे हो आप? और अब क्या हो रहा है? अब डीएम एसएसपी क्या कर रहे हैं? सीट कब जा रहे हैं खड़े होकर, हैं? कब्जा कर रहे हैं और महिलाओं को जबरदस्ती कह रहे हैं कि वोट मत डालो। ये हो रहा है। अब बताओ, लट के जोर पे हूँ मैं सुसरे। अगर जोर के पे करे ना तो कह के करते, उनके हलक में डंडा ठोक देते हम ना। हमें नहीं पता, हमारे जबरदस्ती उठा ले गए, हमें पता भी ना लगा। हमारी महिला को एक को जबरदस्ती उठा लिया, अगर उनमें हिम्मत थी तो सामने आकर उठा के ले जाते हैं। हम जब जानते उनको शामिल हुए जाकर, कोई शामिल नहीं हुआ। अब देखो कोई शामिल भी हुआ होगा तो गरीब आदमी है, इन पर तो पैसों कमी है नहीं। इन्होंने मंदिर का जो चंदा उगा लिया है, मंदिर के नाम से जो है चंदा उगा लिया। और भैया यह संसद ये फर्स्ट क्लास बना दिया, अपना मकान फर्स्ट क्लास बना, ड्रेस इतनी सुंदर सुंदर पहनते हैं, हमने तो कभी देखी भी नहीं। तो हमारे तो बहुत गरीब कार्यकर्ता है, बेचारे को किसी को जरूरत होगी तो गया होगा, मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए जाकर इन्होंने अपना जो संसद है वो कितना फर्स्ट क्लास बनाया है। ये ना बदलेंगे कोई और बदल देगा भाई। जब तक सरकार ये है जब तक तो ना बदलेंगे। सरकार तो जनता बदलेगी ना। आप सबको पता है कैसे जीते हैं। जो जनता का चुनाव था उसे तो हार गई है पब्लिक ने, जो वोट दी उसे तो हरा दिया, नकार दिया पब्लिक ने। ये तो जो अब ये जीते हैं, जो अध्यक्ष बने, सब जानते हो आप लोग भी, आपको भी पता है। ये किसी के कान पर जो है पिस्टल रख गई तो आपने, किसी को किसने सिखाया है? क्या सिखाया हमने? सरकार में 65 बने थे। सपा सरकार भूल गए। सपा सरकार में इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जैसे आपका लोकतंत्र की हत्या हुई है। और सुनिए, किसी की जमीन जब्त कर देगी, महिलाओं पे लाठीचार्ज, सपा सरकार में महिलाओं पे लाठीचार्ज नहीं हुई थी। आप ये सोचिए। और ना पहली बात तो मैं सपा सरकार की तरफ से बोल नहीं रही हूँ, किसानों की तरफ से बोल रही हूँ। आप किसान के मुद्दे पे बात कर रही हूँ। बीजेपी वाले कुछ भी कहें, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसे सुनिए। आपको भी पता है लोकतंत्र की हत्या कभी, आज तक मेरी उम्र 60 साल है, 60 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि गन पॉइंट पर वोट डलवाई हो, किसी के जमीन जब्त करने की कह दी हो, किसी के बेटे पे गन रख दी हो, और ये कहीं कहा गया हो कि वोट यहाँ नहीं डालोगे तो मार देंगे। अगर मेरे बेटे के कान पर गन पॉइंट रखी जाएगी या पिस्टल रखी जाएगी तो क्या मेरे माँ का दर्द नहीं जागेगा? हूँ तो महिला ही। या मेरे पति के कान पर पिस्टल रखी जाएगी? दबाव बनाया है इन्होंने, सब नहीं बनाते इन लोगों ने भाई। मैं तो देखो सीधा कह रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं। इतनी लोकतंत्र की हत्या इस सरकार में हुई है, किसी में नहीं हुई और ना आगे होगी। जनता को पता है, किसानों को पता है, गरीब को पता है, महिलाओं को पता है, आम जनता को पता है। हमारे पास तो काट भैया बन गई,
हमने तो लोक पंचायत में जो चुनाव ये जो हुआ है जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ है, इसमें आपको पता ही है जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने वोट ही नहीं दिया। हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें आई, इनके यहाँ 2 जीते थे, कैसे जीत गए? हमारे 7 थे भैया, 6 थे और इनका 2 थे, ये कैसे जीत गए? सपा सरकार में गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था, लेकिन उसको लेकर जांच शुरू हो गई है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। क्या करप्शन किया था आपकी सरकार ने भी? कोई डकैती नहीं गिरी है, ये खूब छापे गिरवा लें, खूब कुछ भी करवा लें, हम डरने वाले हैं नहीं। हम बिल्कुल डटे पड़े हैं, किसान हमारे डटे पड़े हैं। किसानों के जो मुंह से निवाला इन्होंने 3 कानून बना के छीन लिया है, वो किसान डटे पड़े हैं। जब तक वो 3 काले कानून ये वापस नहीं लेंगे, कोई जाएगा नहीं। और रही जहाँ तक आप कह रहे हैं भूखे मर जाएंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारी महिलाओं ने फावड़े उठा रखे हैं। महिला पानी बलाती है, महिलाएं फावड़े चलाती हैं, महिलाएं खेती कर रही हैं, महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं। हमारे पति यहाँ पर है, हमारे बेटे यहाँ पर हैं, हमारे भाई यहाँ पर है, हमारे पिता यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि भूखे मर जाएंगे। महिलाओं ने किसानी संभाल रखी है, कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारा चल रहा है, लेकिन उखाड़ के इस सरकार को तब सांस लेंगे ये किसान। ये शपथ ले रखी है। जो योगी सरकार एक कानून लेकर के आ रही है 2 बच्चों वाला, ये कितना कारगर होगा भाजपा के लिए? और उसके पहले वो लव जिहाद वाला कानून लेकर आ गई थी योगी सरकार। अब भाई उनकी सरकार चल रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो कुछ भी करें, हमें इस चीज़ से क्या मतलब है? हमें तो सरकार को उखाड़ना, बस हमें तो ये पता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों समर्थन करेंगे भाई? क्यों समर्थन करेंगे बताओ? हैं किसी के बेचारे के 2 बच्चे हैं तो कोई ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है। तो लेकिन जो बीजेपी के सांसद है साक्षी महाराज और नुमाइंदे हैं, वो तो कहते हैं कि 6 बच्चा पैदा करिए, उनकी खुद की शादी नहीं हुई है। अब इस बात में मैं क्या कह सकती हूँ बताइए? मैं कोई टिप्पणी नहीं करती क्या आपस में? मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। उनका अपना वो है भाई, क्या बात है उनकी बात। ऐसा है, उनके तो अंदर खाने ही फूट पड़ी हुई है। आपको भी पता है, पत्रकार भाइयों, सब पता है आपको। आप सब जानते हैं कि किस तरह ये जीते हैं चुनाव, या किस तरह अध्यक्ष बने, आपको नहीं पता? सबको पता। अरे पता तो बस, तो आप क्यों पूछ रहे हो? ये तो जबरदस्ती के छीने इन्होंने अध्यक्ष। अब पता लग जाएगी चुनाव में, 2022 के जो चुनाव है हमारा 2022 का, इसमें आपको पता लग जाएगी। नंबर 1 का किताब मिला। अब भाई देखो, दे दिया होगा योगी। चलिए दे दिया होगा, अब हर तरह के लोग हैं, दे दिया होगा। अरे मंदिर के, हम भी तो हिंदू है भैया, हम कोई मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब है, इतना चंदा आ चुका है, वो चंदा सारा खर्च हो रहा, जहाँ खर्च हो रहा आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ज्यादा कहने की जरूरत ना। चंदा भी तो आप ही देते हो। मैंने जो दिया है आप दिया होगा, हम तो योगी बाबा उनको दे, मैं और किसी को ना देते। जो मांगने आना है उन्हें दे, मैं हम और ना देते। देखो जब चुनाव आया, योगी जी को जब नौकरी की याद आई, जो काफी पढ़ा लिखा हमारा बच्चा है, वो सब्जी बेच रहा है, कोई चाट बना कर गुजारा कर रहा है, कोई साइकिल रिक्शा चलाकर, कोई टेम्पू चलाकर गुजारा कर रहा है। आज इनको नौकरी की याद आ रही है। तो मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलिए आप। हाँ, तो जनता बेवकूफ नहीं बैठी है यहाँ पर, जनता पढ़े लिखे बच्चों को। अच्छा चलिए भाई, वो भी देखी जाएगी। लेकिन हमने आपको साफ कह दिया, हमारा जो स्टेम हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जान चुकी है। योगी का था कहीं भी खैर नहीं, ये सुन लो, योगी तो आवे नहीं दोबारा। वो कहाँ से टाल, वो तो गांजा पिए जाओ। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ। वाले मैटर पर देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको बात। आप मुलायम सिंह जी तो मेरे से बहुत, मेरे पिता की उम्र के हैं, उनकी बात मत करिए, बात करिए इस टाइम अखिलेश जी की। लेकिन वो आदर्श अरे सुनिए ना, आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर मेरी 60 साल की उम्र पे है, आप कहो कि बहुत भारी बोझ धर लो मेरे सिर पे, तो मुझे तो बोझ लगेगा ही ना। आप अखिलेश जी की बात कीजिए। अखिलेश जी ने कब गलत बोला, कब उनके दामन पर दाग देखा, कभी कोई गलत काम देखा, बताइए अखिलेश जी को। अजी वो मैंने अभी कहा ना, अब उनका मन है, वो कहाँ किसको क्या कह रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे दे, वो किसी और को आशीर्वाद दे दें, बड़े हैं उनको, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, मेरे पिता तुल्य हैं वो।